पूरे दावे के साथ कहती हूँ, अच्छे कार्य अपने आप बोलेंगे और हम राजस्थान में डंके की चोट पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। कल तक बीजेपी के लिए प्रचार कर रही साध्वी अनादी आज कांग्रेस पार्टी के लिए जीत के दावे कर रही हैं। राजस्थान की सियासत में अचानक ऐसा बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे सियासत का अच्छा खासा गुनागणित है। कांग्रेस में फायर ब्रांड भगवादारी महिला चेहरे की एंट्री ने राजस्थान चुनाव में चल रहे दल बदल खेल को एक नया रंग दे दिया है। तो आइए आपको पहले ये बताते हैं कि साध्वी अनादी सरस्वती कौन है, फिर उनकी जुबान से ही वो सवाल का जवाब भी सुन लेंगे जिसमें वो बता रही हैं कि आखिर क्यों बीजेपी छोड़कर उन्हें कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। साध्वी अनादी सरस्वती, जिन्हें राजस्थान की लेडी योगी के नाम से भी जाना जाता है, उनका असली नाम है ममता कलानी। वो मूल रूप से सिंधी समाज से आती हैं। स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी के परिवार से संबंध रखती हैं। राजस्थान के अजमेर की रहने वाली अनादी सरस्वती ने समाजशास्त्र से एमए किया है। सोशल मीडिया पर अनादी सरस्वती के नाम से इनकी प्रोफाइल है, जिसमें करीब 91,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं। साध्वी अनादी सरस्वती चितरंजन योग नाम की एक संस्था की प्रमुख है। इस संस्था के जरिए वो अपनी आध्यात्मिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करती हैं। उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। जब वो अपने अनुयायियों के बीच प्रवचन करती हैं तो उनमें विज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान की भी बातें शामिल होती हैं। वो अच्छी वक्ता हैं, लिहाजा कई मल्टीनेशनल कंपनियां उनको मोटिवेशनल स्पीच के लिए आमंत्रित करती हैं। मैं तो कार्य कर रही हूँ। मैं पहले भी कार्य करती थी। भाजपा की सदस्यता मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ग्रहण की थी, पर मैं कार्य समाज में करती रही हूँ। इसीलिए सारा समाज मुझे प्रेम करता है, मानता है, आदर सम्मान देता है। और क्योंकि मैं एक संत हूँ और सिंधी परिवार की बेटी हूँ, तो पूरा समाज अच्छे से जानता है कि शहीद अमर शहीद हेमू कलानी के परिवार से होने का मतलब क्या है। और फिर एक संत के लिए, क्योंकि हेमू कलानी ने पूरे राष्ट्र के लिए किया, हेमू कलानी ने पूरे राष्ट्र के लिए, हम संत हैं, हम भी राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं। तो मंच की दरकार नहीं होती है, काम होते रहना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। मैम, चूंकि आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस तो ज्वाइन कर ली, अजमेर से चुनाव लड़ने का कुछ है आपको? मेरा अभी ऐसा, मेरे पास कोई संकेत नहीं है, मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। और अगर होता है तो वो पार्टी अध्यक्ष और हमारे सीएम साहब तय करेंगे, और जैसा भी होगा उस हिसाब से फिर विचार करेंगे, देखेंगे। आप, लास्ट सवाल है, आप योगी आदित्यनाथ को फॉलोअर मानती थी, अब आपने बीजेपी तो छोड़ दी, कांग्रेस में आ गए, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको। देखिए, बात है ना प्रधानता की है, काम प्रधान होना चाहिए, और काम को ही देखते हुए मैं आज कांग्रेस में आई हूँ। इसीलिए मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता, और मुझे लगता है किसी को भी कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात हुई साध्वी अनादी सरस्वती की। अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ममता कलानी यानी साध्वी अनादी को अजमेर नॉर्थ सीट पर बीजेपी के दिग्गज मंत्री वासुदेव देवनानी के सामने उतारना चाहती है। ये सीट कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीत पाई है, क्योंकि यहाँ सिंधी समाज के वोटरों का वर्चस्व है। इसलिए अब कांग्रेस ने भी देवनानी के सामने एक पॉपुलर सिंधी चेहरे को उतारने की तैयारी कर ली है। पहले साध्वी अनादी सरस्वती अजमेर उत्तर से बीजेपी की दावेदार मानी जा रही थी, पर बाद में बीजेपी ने उनका पत्ता काट कर उनकी जगह वासुदेव देवनानी को अजमेर उत्तर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अभी तक कांग्रेस ने अजमेर उत्तर से किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि साध्वी अनादी अजमेर नॉर्थ से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। अगर साध्वी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा।